हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम 5th यूनिट के जो न्यूमेरिकल थे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस्ड वो हमने सॉल्व किए थे। इसके अंदर हम कंबाइंड गैस लॉ यानी आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ मर्करी प्रेशर ए गैस ऑक्यूपाइंग 600 ml वॉल्यूम व्हाट विल बी its pressure at a height where temperature is 10 degree Celsius and volume of the gas is 640 ml। इसने टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पर एक फर्स्ट टेम्परेचर कितना दे रखा है T1 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले जब भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो T1 25 डिग्री सेल्सियस था, 25 + 273 कितने में आ गया 298 केल्विन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा टेम्परेचर दे रखा है इसने 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसे भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। T2 हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ इक्वल टू 10 + 273 इज इक्वल टू 283 केल्विन। प्रेशर दे रखा है यहाँ पे P1 760 mm, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है 600 ml, तो V1 कितना है 600 ml है। फिर इसके बाद इसने 10 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया है और जो सेकंड वॉल्यूम है वो 640 दे रखा है, तो V2 कितना हो गया 640 ml। यानी सारी चीज़ दे रखी है, सिर्फ क्या चीज़ मिसिंग है P2 मिसिंग है। और इसने यही पूछ रखा है व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, तो P2 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पर अगर सारी चीज़ें दी हुई हो तो हमने एक लॉ पढ़ा था कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है, जिसके अंदर एक फॉर्मूला लिखा था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, यही फॉर्मूला लिखा था। फिर हमने बाद में कहा था कि अगर मोर देन वन टाइप का प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है गैसेस के लिए तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर एक ही दिया हुआ है तो इज इक्वल टू आर के कंसीडर कर लेते हैं हम गैस कांस्टेंट के। तो क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें डबल दे रखी हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ दी हुई है वो इसके अंदर पुट कर दे। P2 निकालना है, इसे यहीं रखेंगे, 283 ऊपर चला जाएगा, 640 यहाँ नीचे आ जाएगा। और जैसे ही इस तरीके से आए आप इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आना चाहिए। अगर इतना आ जाता है तो आपका आंसर एकदम ठीक है, आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया है, क्योंकि सॉल्व तो मैं ही करके दे रही हूँ, आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। अगर सही आ जाता है आंसर तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की है, फिर आपको दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे। अब इसी के ऊपर बेस सेकंड क्वेश्चन देखिए, 35 ml ऑफ ऑक्सीजन वर कलेक्टेड एट 6 डिग्री सेल्सियस एंड 758 mm प्रेशर। 35 ml यानी V1 दे रखा है 35 ml और कलेक्ट किया गया है 6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी T1 कितना दे रखा है 6 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 में ऐड करेंगे तो 279 केल्विन हो जाएगा। और जो प्रेशर है वो कितना दे रखा है 758 mm। ये कह रहा है कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट NTP। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, उसके ऊपर हमें वॉल्यूम कलेक्ट करना है। तो V2 कलेक्ट करना है, ये तो हमें फाइंड आउट ही कैलकुलेट ही करना है, तो ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। P2 जो है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो प्रेशर होता है वो 760 mm होता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें आप। इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बता रखा था कि 760 mm जो मरकरी है उसे लेके चलेंगे। जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, यानी 273 केल्विन कंसिडर करना पड़ेगा हमें। ओके, तो इसके अंदर आप सोल्व करें यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो गैसेस होती हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर तो गैसेस फॉर्म के अंदर मिलेंगी, ठीक है, और जितना टेम्परेचर हम लोअर डाउन करेंगे उतनी वो कंडेंस रहेंगी, तो इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब इसके अंदर देखिए जो क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज प्लेस इन 5 लीटर कंटेनर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर देखिए जो क्वेश्चन है इसमें 8 ग्राम मीथेन बता रखा है, यानी गिवन वेट दिया हुआ है, मीथेन बता दिया, फॉर्मूला CH4 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। N इज इक्वल टू होता है W/M, यानी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो W की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे गिवन वेट की 8 ग्राम दी हुई है, और मॉलिक्यूलर मास CH4 के लिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का एक होता है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 4 रहेगा। इसे ऐड कर देंगे तो 16 ग्राम आ जाएगा। PV इज इक्वल टू K होता है बॉयल्स कांस्टेंट। जब बॉयल्स लॉ हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की थी, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप बॉयल जो कंसेप्ट है उसे देखें एक बार दोबारा से। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या कहता है कि PV इज इक्वल टू कितने के रहता है nRT के इक्वल। N की वैल्यू क्या है यहाँ पर W/M दे रखी है, W की वैल्यू 8 है और M की कितनी है 16, तो यहाँ पे पुट कर दी। R जो है ये गैसेस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो है ये यूनिवर्सल होती है, हमें याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में कई बार दी हुई भी मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती, तो 0.0821। और जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 + 27 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ दे दिया, आप इसे सोल्व कर ले, आपका आंसर इतना आ जाएगा। बस यही फाइंड आउट करना था हमें। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर इंट्रोड्यूस
into an evacuated vessel of 5 liter capacity maintained at 27 degree Celsius. Calculate the presence of the gas in atmosphere in the container. ठीक है, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, तो गिवन वेट कितना दे दिया 10, यानी W की वैल्यू तो 10 है, और M की वैल्यू कितनी है ऑक्सीजन के लिए, देखिए यहाँ पर M की वैल्यू कितनी है, O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट रहती है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 32 हो गया। वॉल्यूम भी दे रखा है कितना 5 लीटर, तो वो भी लिखा हुआ है। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, आप इसे केल्विन में कन्वर्ट कर ले, कितना हो जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। प्रेशर, हमें कैलकुलेट द प्रेशर, तो प्रेशर कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। और आर जो है गैसेस कांस्टेंट की वैल्यू, आपको अभी बताया गया था कि ये वैल्यू होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, तो या तो क्वेश्चन में गिवन मिलेगी, नहीं मिलती है तो आपको ध्यान होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे लिखी हुई है। अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT, तो P इज इक्वल टू क्या रहेगा, N की वैल्यू यहाँ पर आपने निकाली हुई है, ठीक है, पुट कर देंगे। R की वैल्यू भी कितनी है, ये दी हुई है, और T की वैल्यू भी यहाँ पर आपने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है, 300 अपॉन क्या रहेगा, प्रेशर तो निकालना है, वॉल्यूम इसके अपोन में आ जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा था 5 लीटर, वो लिखा हुआ है, और 32 ये M की जो वैल्यू है वो लिख रखी है। आप इसे सॉल्व कर ले, यानी N की जगह हमें W अपॉन M लिखना पड़ेगा, और V अपॉन में ले लेंगे, सिर्फ प्रेशर निकालना है ना, सारी वैल्यू पुट करें, आपका आंसर इतना आ जाएगा। आप इसे ट्राई करके देखें, इसके अलावा भी जो और न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें भी ट्राई करें, और कम से कम NCERT के जो क्वेश्चन हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है इसमें